नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे इस गमले के बारे में। देखिए, आप पहले गौर से इस गमले को देखिए। पूरा हम आपको इसका एरिया दिखाते हैं चारों तरफ का। ये देखिए सराउंडिंग एरिया हम आपको दिखा रहे हैं गमले का। ये देखिए ये ऊपर का भाग है इसका। ये सराउंडिंग चारों तरफ का एरिया है इसका। स्पेस आप देखिए ये ऊपर इसमें कुछ पौध भी लगी हुई हैं। अब हम इसका आपको नीचे का हिस्सा यानी बॉटम दिखाते हैं। ये देखिए, इसको अब हम अपने कैमरे को मूव करते हैं। देखिए ये चारों तरफ से गमला हम आपको दिखा रहे हैं। ये टेरेस पर गमला रखा हुआ है, किसी गार्डन या बगीचे या पार्क में नहीं है। ये टेरेस का सीन है। तो आज हम आपको बताएंगे गमला कैसे तैयार किया, किस तरीके से तैयार किया। कोई मार्केट से नहीं लाए हैं। यदि आप इस ऐसे गमले को किसी मार्केट से लाते हैं तो करीबन आपको 1000 या 1500 का ये गमला पड़ेगा। और इसके अंदर जो खाद भरा हुआ है वो इतने का ही खाद, यानी आपको 2 से 2500 की ये कॉस्ट है। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने घर पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रकार का गमला, इस प्रकार का पॉट आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां अभी भी लगी हुई हैं। ये मिर्ची की पौध है, इसमें छोटे छोटे प्रकार के गमले लगे हुए हैं। ये देखिए, और ये पुदीना लगा हुआ है। और भी देखोगे आप इसमें विभिन्न प्रकार के गमले हैं। कुछ में मिर्ची की पौध लगी हुई है, कुछ में पौध आ रही है या कुछ खाली है। तो आज हम आपको बताएंगे इस प्रकार का गमला आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, फिर उसमें छोटे छोटे गमले कैसे लगा सकते हैं, और फिर आप उसमें कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं शास्त्री जी। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं शास्त्री जी से। वो आपको इसकी पूरी विधि के बारे में बताएंगे, किस तरीके से आप ये गमला तैयार कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, उसको आपको कितनी कौन सी सामग्री की ज़रूरत होगी, और आप वो सामग्री घर पर ही किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं कोई भी पैसा खर्च किए हुए। चलिए तो मिलते हैं शास्त्री जी से। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार। तो शास्त्री जी, आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये गमला हम किस तरीके से बना सकते हैं अपने घरेलू उत्पादों के द्वारा, और छत पर किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इस गमले को तो आप देख ही रहे हैं। अब ये गमला जो है कैसे तैयार हुआ इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये आप इसको देख रहे होंगे, इस गमले की ये देखो, एक करीबन केवल 2 इंच ऊंचाई है। ये आप देख रहे होंगे। ये गमला जो है, हमारे पास एक पुराना कूलर था जो कि उसकी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, और ये उसका बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है। ये केवल 2 इंच ऊंचाई है। अब इसको हमने 1 फुट ऊंचा कर लिया। अब ये 1 फुट ऊंचा कैसे किया इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये आप देख रहे हैं, इसको ऊंचा करने के लिए हमने इसमें ये बांस के, ये आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे ये बांस के हमने टुकड़े किए इतने बड़े, और ये टुकड़े करके हमने इनको इसमें गाड़ दिया। चारों तरफ ये टुकड़े गाड़ करके हमने इसको ऊंचा कर दिया है चारों तरफ से। अब इसको ये बांस के ये टुकड़े हमने गाड़ करके, अब ये आप देख रहे हो, ये पन्नी आपको दिखाई दे रही है। ये पन्नी जो है ये आटे की है। आटे तो हर एक फैमिली में प्रतिदिन यूज होता है, आटे की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये उसकी जो खाली पन्नी होती है उसको अक्सर कर लोग फेंक देते। तो शास्त्री जी, जैसे इसमें मैं देख पा रहा हूँ आटा जो लगा हुआ है, रसोई वाला आटा यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये MP आटा, तो क्या यही पन्नियां लगाई जाए या हम किसी भी प्रकार की पन्नियों का उपयोग कर सकते हैं इसमें? देखिए, पन्नी तो किसी भी प्रकार की हो, जरा मजबूत हो। ये आटे की पन्नी जरा कुछ मजबूत होती है, और अगर इसी तरह की पन्नी अगर और भी हो, मजबूत हो, तो उसको भी आप इसके चारों तरफ लपेट सकते हैं। और लपेट करके आप ये तार जो आप देख रहे हैं,
ये पतले वाले तार ये तो मार्केट में आराम से उपलब्ध हो जाते हैं। इन तारों को आप जो है मार्केट से ला करके और उनको चारों तरफ से इन पन्नियों को कस दिया जाए तो ये है कि उनकी ये पकड़ बनी रहती है और ये पन्नी फिर कहीं इधर उधर को नहीं होती और ये इसी से सटी रहती है। और जब इसको तुम चारों तरफ से कस दिया फिर इसमें ये खाद आप जो देख रहे हो ये खाद हमने जो है घर पे ही बनाया हुआ है और ये घरेलू खाद है। ये खाद को बाजार से अगर लेने जाओगे तो ये काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन ये हमने घर पर ही बनाया है। अब ये बनाया कैसे है, ये सब्जियों के छिक्कल और ये हमारे पास ही हमने ये बेलें भी लगा रखी थी। ये बेलें आप देख रहे हो, ये तोरई की बेल है, अभी भी लगी हुई है और ये अभी भी देखो इसमें फल लग रहा है। ये आप देख रहे हो ये अभी भी फल दे रही है और अब लगभग इसका समय पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में ये सूख जाएगी तो इसके लिए हम इसका भी हम खाद बना लेंगे। इसको मिट्टी मिला करके और कट्टों में भर देंगे। तो मतलब आपका कहना है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। हाँ, कि मतलब तोरई की आपने बेल लगाई और तोरई का जो फल लगा उसकी सब्जी बना के खा ली। जी, और जब जो तोरई की बेल बच गई, जब फल लगना बंद हो गए तो उसको आपने खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया। खाद के रूप में उसको इस्तेमाल। तो मित्रों जैसे आप देख रहे हैं शास्त्री जी हमें बता रहे हैं कि आप के आम और गुठलियों के दाम घर पे ही कर सकते हैं। आप वो फल लगाएं, फल खाएं, सब्जी बनाएं, उसकी अपने किचन में बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाएं और फिर जब वो उसमें फल लगना बंद हो जाए तो आप उसको खाद के रूप में इस्तेमाल कर लें। जी जी जी। तो अब आप क्या अगला क्या दिखाएंगे शास्त्री जी हमारे दर्शकों को? मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि ये हमने ये गमले जो लगा रखे थे अब हम इसको और जरा ऊंचा करना चाहते हैं। ये इसमें देख रहे हैं कि आप ये मिर्ची की पौध लगी हुई है। अब ये मिर्ची तकरीबन और बड़ी होती जाएगी तो इसको जड़ों को फैलने के लिए ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम एक करीबन ये देख रहे हो आप, इसको हम निकालेंगे। ये हमने निकाल ली। ये तो बहुत ही आसानी से निकल गया। ये निकल गई। ये नीचे से इसका हिस्सा जो है ये देखो खुला हुआ है जी। अब ये मिर्ची जो बढ़ेंगी उसकी जड़ें नीचे निकल करके और इसी मिट्टी में आ जाएंगी। अब इसको हम लगभग इतना ऊंचा करना चाहेंगे जी। तो इसमें हम अब खाद को भर देंगे। ये हमने निकाल के रख दिया। तो इसको मतलब ये करीबन मुझे लग रहा है ये करीबन जैसे हम इसकी मेजर करते हैं, नापते हैं इसको इस लकड़ी के माध्यम से, तो इस पोर्ट की हाइट कम से कम इतनी है। ये करीबन आधा फीट से ज़्यादा आप देख पा रहे हैं। ये देखिए करीबन आधा फीट से ज़्यादा है ये इतनी हाइट, और आधा फीट ये हो गया, आधा फीट से ज़्यादा, और करीबन ये पोर्ट इतना पोर्ट की ये हाइट है। करीबन ये पूरी टोटल हाइट हो जाएगी जहाँ तक हम मानते हैं। तो ये देखिए इतनी हाइट इसकी हो जाती है यहाँ पे, नहीं टोटल यहाँ से लेके तो करीबन ये 1.5 फीट के करीब है। हाँ, हम इसको जो है 1.5 फुट ऊंचा और कर देंगे और ये सारे गमलों को हम निकालेंगे। बताइए देखिए ये तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और नीचे का हिस्सा इसका इनका खुला हुआ है। नीचे का हिस्सा इनका ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से खुला हुआ है। इससे जड़ें जो है नीचे आसानी से निकल जाएंगी जी। और ये कुछ गमले आप देख रहे हो ये खाली हैं, इनमें जो है कुछ भी नहीं है। इनमें हम टमाटर का बीज लगाएंगे। टमाटर का बीज हम मार्केट से लाए हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। और जब वो बीज ये सारे इससे खुले हुए हैं, इनको हमने निकाल दिया है। ये सारे देखो ये सब खुले हुए हिस्से हैं इनके। तो मतलब ये जो नीचे के हिस्से हैं इनको खुला रखना है जिससे जड़ें नीचे को निकल सके आसानी से। इनको जो है खुला हुआ रखना है। इस तरीके से आप सारे पोटों को निकालेंगे। हाँ, इनको हम निकालेंगे। ये भी सब खुला हुआ है जी। ये देखो ये छोटी छोटी मिर्ची आ रही है इसमें पौध लगी हुई है। इसमें पौध लगी हुई है। इसका भी हिस्सा खुला हुआ है। हाँ जी देखिए बिल्कुल तरीके आपको पूरी तरीके से हम दिखाते हैं
ये देखिए, ये पूरा हिस्सा नीचे से खुला हुआ है, जिससे इसकी जड़ नीचे आसानी से निकल जाए, और इसकी जड़ शायद निकल भी चुकी है। ये देखिए, इनके पूरे से नीचे से खुले हुए हैं, नीचे से सब खुले हुए हैं। बहुत ही सावधानी से निकालना है, जिससे पोट में कुछ भी डैमेज नहीं हो। ये देखिए, नीचे से पूरा हिस्सा खुला हुआ है, इसकी जड़ें नीचे भी आ रही हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पूरा पोट है। ये देखिए, ये इसके नीचे का हिस्सा है, यहाँ से जड़ें नीचे को निकल रही हैं इसकी, और ऊपर देखेंगे मिर्ची की पौध लगी हुई है। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से, अब शास्त्री जी, अब ये देखिए, ये पूरे पोट, यहाँ पे छोटे छोटे पोट लगे हुए थे, यहाँ से पोटों को निकाल लिया गया है। ये देखिए, ये काफ़ी गहराई में थे, करीबन आधा फीट से ज़्यादा है। अब शास्त्री जी, अब क्या करेंगे आप? अब इसमें हम खाद डालेंगे। इन मतलब जो ये पोट के जो हिस्से हैं जो खाली हैं, कम से कम जैसे हम इसको मेजर करते हैं अपने इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, करीबन इतना, हाँ, इतनी हाइट और बढ़ जाएगी इसकी। इनकी हाइट इतनी और बढ़ जाएगी, करीबन आधा फीट से ज़्यादा है, ज़्यादा। तो इसकी हाइट और बढ़ा लेंगे। ये देखिए, करीबन लगभग सबकी हाइट बराबरी है, कुछ थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। इसमें मतलब आप और खाद डालेंगे, फिर इसके ऊपर से इन पोटों को लगाएंगे। हाँ। अच्छा, तो क्या खाद पहले से तैयार है आपका? हाँ जी, हाँ, ये खाद हमारा हाँ। घर का बना हुआ है। जी। जैसा कि मैंने बताया था, ये सब्जियों के चक्कर वगैरह और ये सूखी हुई जो बेल सूख गई थी, उसको हमने डाल करके, ये आप देख रहे हो, ये हमारा खाद तैयार बना हुआ अच्छा है। ठीक है, तो अब इस खाद को आप इस पोटों में जो स्पेस आ गया उसके अंदर भरेंगे। जी जी, चलिए। ये हमारा घरेलू घर का बनाया हुआ खाद है, इनको कहीं भी बाजार से खाद लाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर पर ही इसको बना लेते हैं। अब आप देखोगे ये खाद हमारा तैयार है, और अब हम इसको इस तरीके से देखो, इसमें हम इसको डाल दें। एक एक करके सारे पोटों में जो स्पेस खाली हो गया था, उसमें आप एक खाद भरते जाएंगे। इसमें ये पुराने कुछ कागज भी हैं, कागज के टुकड़े, ये सारे इनका भी खाद बन जाता है। जी। हाँ, ये सब सड़ गल जाते हैं और ये खाद का रूप ले लेते हैं। तो शास्त्री जी, ये करीबन मतलब कितना टाइम लग जाता है इस प्रकार के खाद को तैयार करने में? यही तो ऐसा है कि ये सब्जी को तो आप हर घर में मतलब डेली बनती ही है। जी जी। जो सब्जी के जितने भी छिक्कल निकलते हैं, जैसे आप आलू है, प्याज है, बैगन है, मूली है, जो भी कुछ आप सब्जी बनाते हो उसके छिक्कल निकलते हैं। छिक्कल आप जो है एक कट्टे में या किसी एक टूटी हुई बाल्टी में उसको इकट्ठे करते जाइए, और उसमें आप उन छिक्कल को डालते जाइए, उसमें मिट्टी मिला के रख दीजिए, और थोड़ा थोड़ा उसमें पानी का जो है आप छिड़काव करते जाओगे, तो जो है वो पानी से जो है वो सड़ते जाएंगे और मिट्टी में मिल, फिर उसको आप करीबन इसको बनाने में 4 महीना का समय तो लग ही जाता है जी। और इस तरीके से आप अपने खाने को तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ये पोटों को पूरी तरीके से भर दिया। जी।
इसमें आप ये कागज भी डाल सकते हैं, ये देख रहे हो आप, ये कागज वगैरह ये सारे ये पेपर वेस्टेज पेपर जो हाँ, होते हैं हाँ, उनको यहाँ पे खाद में मिला सकते हैं। ये सब जो है इन सब से मिला के खाद तैयार किया जा सकता है। खाद का रूप जो है ले लेते हैं। मतलब खाद बनाने के लिए कोई भी सामग्री की बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। जी, बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपने ये पुदीना का भी लगा हुआ था पौध, इसमें नहीं डालेंगे? हाँ, ये तो नीचे ही लगा हुआ है जी जी। और ये तो लगा ही रहेगा। वैसे भी पुदीना की जड़ों को ज़्यादा गहराई देने की ज़रूरत नहीं होती है और ऊपर से ही वो उसकी जड़ें फैल जाती हैं। तो अब इस तरीके से आपने पूरे खाद को यहाँ पे फैला दिया है। जो इतना भी खाली स्पेस था पूरा पूरा खाद आपका इसमें फैल गया। अब शास्त्री जी अब क्या करेंगे आप? जैसे आपने पूरा खाद फैला दिया इसमें और आपके पोट बाहर आ चुके हैं। अब ये पोटों को हम जो है, अब ये खाद आपने भर दिया, इसके अंदर आप पोटों को दोबारा जमाएंगे? हाँ, इनको हम दोबारा जमा देंगे और जो भी खाली है उनमें हम टमाटर का। अच्छा, मतलब जो पोट, जिन पोटों में कुछ नहीं लगा है, हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस पोट है, इसमें कुछ नहीं है। इस पोट में भी कोई पौध नहीं लगी हुई है अभी, और इसमें है एक मिर्ची का पौध आ रहा है, इसमें भी है एक दो मिर्ची के पौध आ रहे हैं, और एक छोटा सा पोट आप ये देखोगे इधर इस साइड जो बीच में रखा हुआ, इसमें भी कुछ नहीं लग रहा है। तो इसमें अब आप टमाटर के पौध लगाएंगे? टमाटर की इसमें हम पौध लगाएंगे जी। तो ये कब 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 लगाएंगे आप? बस ये अब तैयारी हो गया है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जब आप टमाटर के पौध इसमें लगाएं तो हमें ज़रूर सूचना दें, हाँ, और हम उसका आपका ये पूरा लाइव हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से हम टमाटर का पौध अपने गमले में लगा सकते हैं, और इस प्रकार से टमाटर का उत्पादन अपने छत पे ही कर सकते हैं। घरेलू उत्पादों से तैयार किए हुए खाद के द्वारा और घर के द्वारा तैयार किए हुए गमले में एक भी पैसा खर्च किए। तो ये सब आप हमें ज़रूर बताएं, तो हम वो पूरी जानकारी अपनी रिकॉर्ड करके अपने दर्शकों तक इसको पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ जी, अब जब भी ये टमाटर की जो पौध हम लगाएंगे हम आपके लिए अवश्य सूचना देंगे, आप अपने दर्शकों तक पहुंचाइए। जी। अब क्या आप इसके अंदर पोट लगाएंगे? हाँ, बस अब इनके अंदर मतलब ये आपका तैयार हो गया है? ये तैयार हो गया बिल्कुल। तो आप कैसे देखेंगे कहाँ पर कौन सा पोर्ट था और कहाँ पर स्पेस थी? वो तो किनारे से एक साइड में कहीं भी लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो जो पहले स्पेस बना हुआ था उसमें ही लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो क्योंकि उसमें तो खाद भर दिया गया है। अच्छा। तो वो तो जड़ जो जाएंगे हाँ। वो नीचे अपने आप उसमें जो है। अच्छा, हाँ, तो अब ज़्यादा बेहतर होगा, बराबर स्पेस की दूरी पर आप लगा सकते हैं इनको। थोड़ा ये बगल में ही रखेंगे कि थोड़ा दूरी पे लगाएंगे? नहीं नहीं, वो तो काफी स्पेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, पोर्ट तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी थोड़ी दूरी मेंटेन करके लगाया जाए तो मुझे लग रहा है कि जड़ें आसानी से फैल जाएंगी। नहीं नहीं, जड़ों के लिए तो काफी काफी वो जगह मिल रही है, ये क्या काफी जगह है, उससे कोई वो नहीं होता। उससे जो बाद की स्पेस बच जाएगी उसका क्या करेंगे आप? बाकी स्पेस जो बचेगी ना, तो मैं इसको चारों तरफ से घुमा करके और लगा देंगे, और उसमें अगर थोड़ी अगर स्पेस हमको दिखती है तो पुदीना ही और उसमें लगा देंगे। अच्छा, ठीक है।
तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, शास्त्री जी ने पूरे हमें गमले के बारे में बताया, किस तरीके से हम घर पे गमला बना सकते हैं और किस तरीके से उसमें अपने छोटे छोटे पौधों को, एक बड़ा सा गमला बना सकते हैं, उसमें छोटे छोटे पोटों को लगा सकते हैं। छोटे पोट उसके ऊपर लगाने का ये फ़ायदे होते हैं कि उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और जड़ों को ज़्यादा गहराई मिल जाती है। जड़ें आसानी से उनको स्पेस मिलेगा नीचे बढ़ने के लिए, तो जड़ों का फैलाव ज़्यादा हो जाएगा और जब जड़ों का ज़्यादा फैलाव होगा तो जो उत्पादन होगा फलों का वो अच्छी प्रकार से होगा। तो इस तरीके से आप अपने घर पर पोट बना सकते हैं और पोट को आप अपनी छत पर रखिए। छत पर आप विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि शास्त्री जी ने दिखाया। ये बहुत बड़ा पोट बनाया हुआ है और पूरी प्रक्रिया आज हमें उन्होंने समझाई, किस तरीके से उन्होंने ये गमले तैयार किए और गमले में अपने सारे पोट जो उन्होंने छोटे छोटे पोट थे उन सारे पोटों को एक अपने बड़े पोट में लगा दिया। अगले शास्त्री जी अगला जो पौध लगाएंगे वो टमाटर की लगाएंगे। शास्त्री जी से जैसे हमारी बात हुई है, वो अगले टमाटर की पौध जब भी लगाएंगे हमें कॉल करेंगे तो हम पूरे उनके इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने हमें बहुत ही एक रोचक जानकारी दी और जिससे हमें पूरा विश्वास है हमारे दर्शकों को अच्छी एक रोचक जानकारी मिली है और ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे। और जो भी आप और जानकारी लेना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में करें और शास्त्री जी से हम उन सब के बारे में डिस्कस करके आप तक उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद शास्त्री जी, नमस्कार।